जिस प्रदेश में हर 10वां व्यक्ति फौज में है, फौज में हर 10वां व्यक्ति हरियाणा प्रदेश से आता है। ऐसे प्रदेश में अगर 3 साल फौज की भर्तियां अगर सरकार नहीं करेगी तो वहां बेरोजगारी का क्या आलम है, ये आप सोच सकते हैं कि जल्दी ही सेना भर्तियों को बहाल किया जाए ताकि हरियाणा के नौजवानों को रोजगार मिल सके। और जिस प्रदेश में बेरोजगारी 34.5% को पार कर चुकी है, ऐसे हालात में कम से कम केंद्र सरकार तो सेना भर्तियां बहाल करे। अगर इन यूनिवर्सिटियों में ग्रांट देने की बजाय सरकार अगर इनको लोन देना शुरू करेगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार बढ़ावा दे रही है। देश भर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, सेना में नहीं हो रही भर्ती और भ्रष्टाचार को लेकर यूथ कांग्रेस आज सड़कों पर है। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के नेता दिवांशु बुद्धि राजा हैं। आज सड़कों पर उतरना पड़ा, क्या कारण है कांग्रेस के लगातार? हरियाणा यूथ कांग्रेस लगातार सड़कों पर रहती है। हरियाणा यूथ कांग्रेस का ये काम है कि जहां भी प्रदेश के नौजवानों के साथ कहीं अन्याय हो तो उनके साथ एक मजबूत आवाज़ बनकर यूथ कांग्रेस खड़ी हो। पिछले 2.5 से 3 सालों में पूरे देश में कहीं भी सेना की भर्ती नहीं हुई और हाल ही में 2 दिन पहले हमने देखा कि देश के जो नौजवान हैं, और अगर हम प्रदेश के नौजवानों की बात करें तो कई जगह रोड जाम हुए, टोल फ्री कराए गए। जिस प्रदेश में हर 10वां व्यक्ति फौज में है, फौज में हर 10वां व्यक्ति हरियाणा प्रदेश से आता है। ऐसे प्रदेश में अगर 3 साल फौज की भर्तियां अगर सरकार नहीं करेगी तो वहां बेरोजगारी का क्या आलम है, ये आप सोच सकते हैं। एक तरफ तो हरियाणा में सरकारी भर्तियां या तो कोर्ट में लटकी हुई हैं या भ्रष्टाचार के चंगुल में पिस चुकी हैं। ऐसे सिचुएशन में जहां हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 पे है, ऐसी सिचुएशन में केंद्र सरकार द्वारा अगर सेना की भर्तियां भी नहीं कराई जाएंगी तो हरियाणा के युवाओं का बुरा हाल होना सुनिश्चित है। उसी को लेकर आज हरियाणा युवा कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करने यहाँ सोनीपत में इकट्ठा हुई हैं। नरेंद्र मोदी हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री, इन तक हम अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि जल्दी ही सेना भर्तियों को बहाल किया जाए ताकि हरियाणा के नौजवानों को रोजगार मिल सके। और जिस प्रदेश में बेरोजगारी 34.5% को पार कर चुकी है, ऐसे हालात में कम से कम केंद्र सरकार तो सेना भर्तियां बहाल करे ताकि कुछ रिलैक्सेशन, कुछ हमें जो है सहारा इन भर्तियों के माध्यम से हरियाणा के नौजवानों को मिल सके। आज हरियाणा सरकार ने एक और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, सरकारी यूनिवर्सिटी, उनमें बजट बंद करके और लोन देना जारी कर दिया, पहली किस्त भी जारी कर दी है, उसको किस तरह देखते हैं? पहली बार किसी प्रदेश में किसी यूनिवर्सिटी को इस प्रकार की लोन की फैसिलिटी हमने सुनी है। सरकारी यूनिवर्सिटियां प्रदेश का भविष्य होती हैं, प्रदेश का भविष्य उन यूनिवर्सिटियों में तैयार होता है। और अगर इन यूनिवर्सिटियों में ग्रांट देने की बजाय सरकार अगर इनको लोन देना शुरू करेगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार बढ़ावा दे रही है। कल को ये यूनिवर्सिटियां वो लोन चुकाने के लिए उसका बोझ एट द एंड विद्यार्थियों पर, नौजवानों पर डालेगी। नौजवानों की जो फीस है वो बढ़ाई जाएगी। तो सरकार उस दिशा में काम कर रही है जिस दिशा में नौजवानों का भविष्य अंधकार में जाएगा। तो ये बहुत ही गलत फैसला है। सरकार तो कह रही है कि जो लोन की पहली किस्त जारी करी है उससे शिक्षा जो नीति है वो बहुत अच्छी होगी। सरकार जो लुभावने वादे देकर ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, इन लोन को चुकाने के लिए वो पैसा कहाँ से आएगा? आप सरकार से, मनोहर लाल खट्टर जी से ये पूछिए कि जो किस्त उन्होंने दी है वो लोन का पैसा यूनिवर्सिटीज़ कैसे चुकाएंगी? यूनिवर्सिटी के पास आमदनी का साधन सिर्फ और सिर्फ छात्रों से ली जाने वाली फीस होती है और उसका बोझ भी उसी के ऊपर पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देनी चाहिए, ना कि यूनिवर्सिटीज़ को लोन देना चाहिए। नए कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने उदय भान सिंह और 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आपसी फूट भी नजर आ रही। कुलदीप बिश्नोई है, शैलजा हरनदीप सिंह सुरजेवाला है। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट भी किया था कि राहुल गांधी से मिलूंगा फिर अगला फैसला लूंगा। उसको किस तरह देखते हो? क्या एकजुट हो पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से एकजुट है। राजनीति में इच्छाएं रखना गलत बात नहीं है। जिन नेताओं की आपने बात करी उनसे हमारा आलाकमान, हमारा हाईकमान लगातार संपर्क में है, वे उनसे बात कर रहे हैं। और इतना ज़बरदस्त फैसला हाईकमान सोनिया गांधी जी ने लिया है कि हरियाणा प्रदेश में एक दोबारा से उम्मीद कांग्रेसियों में और आम जनमानस में आ गई है कि 2024 में
कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ने जा रही है। और जिन नेताओं का आपने कहा, तो इनसे जल्दी ही बंद कमरे में बात करके इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। जिस तरह सेना की भर्ती को लेकर प्रदर्शन करे, आगे की रणनीति किस तरह का यूथ कांग्रेस ने बनाई है प्रदेश भर में? देखिए, यूथ कांग्रेस लगातार जहां जहां हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय होता है वहां खड़ा रहता है। चाहे वो HPSC HSSC दफ्तर कमीशन घेराव की बात हो, या पेट्रोल डीजल की बात हो, या यूनिवर्सिटियों में किसी प्रदर्शन की बात हो। आने वाले समय में भी मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के नौजवानों को यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि जहाँ भी किसी प्रदेश में किसी भी नौजवान के साथ कोई अन्याय होगा, तो वहाँ हरियाणा युवा कांग्रेस मजबूत आवाज़ बनकर उनके साथ खड़ी मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर जो पहले की सरकारों में था उस पर हमने रोक लगाई है। देखिए, किस प्रकार की ये रोक लगाई है? लगातार इनके जो अफसर हैं उनके ऑफिसों के अंदर करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। और जिस प्रकार का, मैं अगर रोहतक के सांसद की बात करूं तो कल ही उन्होंने एक बयान दिया कि 350 करोड़ रुपए का जो घोटाला, जो पैसे डकार लिए, उन्हीं की सरकार में बैठे सांसद महोदय जब उनकी सरकार के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को पहले अपने दामन के अंदर देखना चाहिए और फिर कोई बयान देना चाहिए। देखिए, यूथ कांग्रेस के नेता थे, इन्होंने कहा है कि जो यूनिवर्सिटियों का बजट बंद करे लोन दिया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन सरकार करती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इससे जो शिक्षा का स्तर है वो और गिरेगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।